कैसे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब लोग सही समय खेत होंगे, मजे से होंगे। जिंदगी एक ही दफा मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है, तो जिंदगी को मजे से गुजारना है। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, आज आज हम लोग सीखेंगे, पहले हम लोग सीखे मैथ्स ट्रिक्स। इसमें भी हम लोग सीखे क्या, शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें ये कौन सा पार्ट है, आज पार्ट 2 है, पार्ट 2। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे दो क्रमागत संख्याओं का गुना, दो क्रमागत संख्याओं का गुना, दो क्रमागत संख्याओं का गुना। ठीक है ना, दो क्रमागत संख्याओं का गुना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए दे दिया 13 गुने 14। जब भी दो क्रमागत संख्या, क्रमागत बोले तो लगता है, जब भी दो लगता संख्या हो तो उसका गुना कैसे सीखेंगे। तो क्या कहेंगे, जो छोटी वाली संख्या होगी उसका स्क्वायर करके छोटी वाली संख्या जोड़ देंगे, या तो बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर करके उस बड़ी वाली संख्या घटा देंगे। छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो छोटी वाली संख्या जोड़ देंगे, अब बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो बड़ी वाली संख्या घटा देंगे। इसका आंसर निकल जाएगा। जैसे कि 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 169 में हम जोड़ देंगे 13, छोटा वाला का स्क्वायर करेंगे तो छोटा वाला जोड़ जाओ, ये कितना हो जाएगा, 12 का 2, 7 1 8 182 आंसर। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर मैं अगर 12 वाला करता हूँ, इसको 12 वाला का स्क्वायर करूंगा, तो जब 12 वाला का स्क्वायर करूंगा तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो 12 वाला का स्क्वायर करूंगा तो इसमें 12 वाला घटाऊंगा, छोटा वाला का स्क्वायर करूंगा इसमें छोटा वाला जोड़ूंगा, 12 वाला का स्क्वायर करूंगा तो इसमें 12 वाला घटाऊंगा, माइनस कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 196 में से अगर 14 जाएगा तो 182। कितना हो जाएगा, 182। दो तरीका है बनाने का, समझ आया। अब देखिए, जैसे में हो जाए 17 गुने 18, 17 गुने 18, और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। उसमें कितना जोड़ देंगे, उसमें जोड़ देंगे हम 17, कितना जोड़ देंगे 17, तो कितना हो जाएगा 306 आंसर। कोई दिक्कत। ऐसे हमने लिए 25 गुने 26, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625, 625 में 25 जगह कितना हो जाएगा, 650। समझ में आया। तो ये हम क्या सीखे, दो क्रमागत संख्या का गुणनफल। जब भी दो क्रमागत संख्या हो, लगता संख्या हो, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम आसानी से इस ट्रिक से बना सकते हैं। अब हम सीखेंगे क्या, अब हम सीखेंगे कि दो संख्या का गुणनफल और उस दोनों संख्याओं का अंतर जो हो सम संख्या, अंतर क्या हो, सम संख्या। दो संख्याओं के गुणनफल का अंतर, गुणनफल का अंतर अगर सम संख्या, ठीक है ना। जैसे हम देखिए, जैसे हमने लिया 38 गुने 42, इसका अंतर कितना है, 38 या 42, चाहे क्या है, चाहे क्या सम संख्या है ना, इसका क्या करेंगे, इसका अंतर क्या है, 40 है ना, इसका बीच में क्या आएगा, बीच में क्या जाएगा, इसका बीच में आ जाएगा 40 आएगा ना। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, जो बीच में आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर 2 को 0। पहले क्या करेंगे कि दो संख्या का गुणनफल हो और उसका अंतर अगर सम संख्या हो, तो जो बीच में आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद जो इसका अंतर हो वो उसमें स्क्वायर घटा देंगे। जैसे 38 में और 40 का अंतर, 38 से 40 का अंतर कितना, 2 है ना, इसमें 40 से 42 का अंतर 2 है ना, जो अंतर होगा ना उसी का स्क्वायर घटा देंगे, दो अंतर है ना, उसका स्क्वायर घटा देंगे। ये जगह 1600 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 1600 में से 4 गया, ये कितना हो जाएगा, 1596। यह बात थोड़ा विस्तार से बताया हो समझाने के लिए। अब मान लीजिए, अब यहाँ पर हो गया 26 गुने 34, तो इसका अंतर कितना है, 8 अंतर है। इसका बीच में क्या आएगा, इसका बीच में क्या आएगा, इसका बीच में आएगा 30 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900, कितना हो जाएगा 900। इसका अंतर कितना है, 4, इधर से भी 4, इसमें 4 का स्क्वायर घटा देंगे, तो 900 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा, 884 आंसर।
कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आज ले लेते हैं 58 गुने 62, इसका अंदर कितना 4 है ना, इसके बीच में क्या आएगा 60 आएगा, बीच में कितना आएगा 60, 60 का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर 36, 0 का डबल 0, 60 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इसका अंतर कितना है 2, जैसे भी अंतर कितना है 2, तो जो अंतर होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, हटा देंगे। तो 3600 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 3596, कितना है 3596। समझ में आया? कल हम लोग सीखेंगे क्या क्यूब रूट का कितना भी बड़ा से बड़ा क्यूब रूट हो उसको आसानी से 5 सेकेंड में निकालने का तरीका। तो उसके लिए आप लोग को होमवर्क देते हैं। होमवर्क क्या देते हैं कि आप लोग क्या करना है, स्क्वायर यानी कि वो 1 से 20 तक याद कर लेना, 1 से 20 तक, ठीक है ना। और क्या याद करना है, आप लोग को क्यूब बोले तो घन, ये आप लोग को 1 से 10 तक याद कर लेना। कल हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो कल हम लोग सीखने वाले कितना भी बड़ा से बड़ा घनमूल हो, क्यूब रूट हो, उसको 5 सेकेंड में निकालना। कितना भी बड़ा से बड़ा क्यूब रूट हो, कितना भी बड़ा घनमूल हो, उसको 5 सेकेंड में निकालना सीखेंगे कल, ठीक है। आप लोग हमसे जुड़े रहिए और देखिए आपको शॉर्ट वीडियो में, छोटा वीडियो में आपको जितना भी मैं बताऊंगा ना सब एग्जाम के रिलेटेड है, जितना भी कंपटीशन का एग्जाम होता है ना सब उससे रिलेटेड है, कुछ फालतू नहीं।